Good morning, students. Hope your preparation is going on well. So let me quickly tell you what exactly we are going to do in this video. This video is exclusively dedicated to applications of trigonometry, जहाँ पे हम 2 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने वाले. I mean 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए, ये चैप्टर का वेटेज क्या है कि either you will get one diagram based question जहाँ पे आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको फिगर फॉर्म करना है, नो सॉल्यूशन. इन केस अगर ये 6 मार्क्स में दिया गया तो आपको फिगर भी बनाना है, सॉल्व भी करना है, राइट. सो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द सॉल्यूशन, आई विल गाइड यू इन दिस क्वेश्चन टिल फ्रेमिंग ए फिगर, और उस फिगर में कौन सी रेशियो लेना है मैं ओरल डिस्कस करूंगा. सॉल्यूशन अभी टाइम नहीं है. आई हैव प्रीवियसली एक्सप्लेन, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, पूरे आपके चैप्टर के क्वेश्चंस है. आई एम एनीवे शेयरिंग हियर इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज ओपन इट एंड फाइंड एनी क्वेश्चन दैट यू वांट. सो लेट्स स्टार्ट विद, और इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक लेके साथ में बैठना है आपके. मैं क्वेश्चन नंबर 6 आई मीन एग्जाम्पल 6 आपका स्टार्ट कर रहा हूँ. आफ्टर एग्जाम्पल 6 आई विल गो विद योर ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सो एग्जाम्पल 6 में पढ़ रहा हूँ, मैं जब पढ़ रहा हूँ आप भी अपनी बुक में देखना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा. इट विल बी लाइक फास्ट. 2 men on either side of a temple. Okay, 2 men on either side. देखो either, खाली either अगर वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब बोथ होता है. पहले पूरा क्वेश्चन समझना है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, टाइम नहीं है. 2 men on both sides of a temple of 30 meter height observes its top at the angles of elevation and 30 and 60 respectively. Find the distance between the 2 men. ओके, क्वेश्चन यहाँ नहीं है, आप अपनी बुक में देखना, और हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए. मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, छोटा क्वेश्चन है. 2 men, there are 2 men, that is, या men का मतलब है they are observers, ये ऑब्जर्व करने वाले हैं. कहाँ पे हैं, वेयर आर दे. ओके, कभी ये किसी बिल्डिंग पे होते हैं, कभी टावर पे होते हैं. यहाँ पे कहाँ पे देखो, 2 men on either side of a temple. टेम्पल के either side यानी both the sides. मानो this is your temple. Okay, let's take T for temple. We are not drawing the complete figure, just a line. So 2 men on both sides of a temple of 30 meter height. So 30 meter is the height of the temple. 30 meter height. Observe its tops. 2 men are there. They are observing its top. दो लोग, ये लोग इसका टॉप को देख रहे हैं, टॉप को देख रहे हैं. At the angles of elevation and 30 and 60 respectively. So यहाँ से एक एंगल बन रहा है जब ऊपर देख रहे हैं, और यहाँ भी एक एंगल बन रहा है. And this is the ground that is connecting them. So as you are looking up, so आपको यहाँ पे arrow डालना है. ये arrow is line of sight. So if you have to put an arrow up pointing upward when it is an angle of elevation. So what are the angle of elevation here? 30 and 60 degrees. So I'll write 30 here. I'll tell you why. 60 here. I'll tell you why. Don't worry. So 2 men at this points. Let's take point A, point B. 2 observers. They are looking at the top of the temple. This is the temple, 30 meter in height. And when they are looking, they are making an angle of 30 and 60 respectively. ठीक है? Question है, find the distance between the 2 men. A और B का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. I'll tell you how to do that. मतलब फिगर पूरा करेंगे. A, B, C. ये आपका ट्रायंगल बन गया. सो यहाँ पे मेरे को आपको बताना है कि 60 यहाँ 30 यहाँ क्यों लिए, कि लेसर द एंगल यानी 30 वगैरह, जिस तरह नंबर छोटा होगा एंगल, इट शुड बी फार अवे फ्रॉम योर दिस थिंग हाइट. ओके, बिगर द एंगल 60, ऐसे इस तरह एंगल बड़ा है तो इट शुड बी क्लोजर, राइट. अब ये 60 है, 70, 80, 90, बिल्कुल 90 वर्टिकल हो जाता है. Now you understood. Now the question is find the distance. So it's very simple. Directly आपको distance नहीं आता. ये ऐसे जितने भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना है. मैं इसका प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ. फिगर से आप राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स फाइंड करना है. मोस्टली यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बनते हैं आपको. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया. ओके, ट्रायंगल CTA कैसे भी लो आप, CTA, ATC कैसे भी बोलो. एंड अनदर राइट एंगल ट्रायंगल इज CTB and it should be a right angle triangle. Okay, how will we find is कि ये 2 ट्रायंगल्स बन गए ना, तो पहले इस ट्रायंगल में, in this triangle we'll find out this length AT separately, and in this triangle we'll find out the length TB separately. We will add up, so then you will get the complete distance. Okay, now the point कि which ratio to take, कभी साइन लेना है कभी cos tan, very simple. अब देखो कि इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि कौन सी रेशियो कैसे डिपेंड होती है. कि पहले ये देखो कि ये कि भी कोई भी ट्रायंगल सॉल्व करना है, राइट एंगल ट्रायंगल, आपको 2 मेजरमेंट्स होना है. अच्छे से याद रखो, एक एंगल होना है, एक साइड होना है. एनी एंगल एंड साइड. एनी एंगल प्रोबेबली ये 2 एंगल में से कोई एक, या फिर तीनों में से कोई एक साइड. अब मानो कि वी आर कंसिडरिंग दिस ट्रायंगल, दिस रेड वाला पार्ट. सो इफ यू आर कंसिडरिंग दिस, आई शुड लुक फॉर वन एंगल. यस, आई हैव 60 डिग्री. आई हैव साइड, या वन साइड आई हैव 30. Okay, which side it is with respect to this angle? This is opposite. Okay, ये अपोजिट हो गया. जो साइड अपने को नोन है वो अपोजिट है, और जो साइड फाइंड करना है वो देखो, ये साइड फाइंड करना है, तो ये क्या है, एडजेसेंट है. विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ये मालूम था, ये अपोजिट बनेगा.
ये एंगल को ये एडजेसेंट फाइंड करना है, तो ये अपोजिट और एडजेसेंट आ रहा, तो अपोजिट एडजेसेंट किस में आता है बोलो, उसी रेशियो में आता है, टैन में आता है। सो यू हैव टू टेक टैन थीटा। आपको टैन थीटा है ना, थीटा 60 डिग्री लो, ये अपोजिट 30 डालो, एडजेसेंट कुछ भी लिखो, एक्स हुए, सिंप्लीफाई करो, आपको आ जाएगा। समझ में आया कि इट डिपेंड्स ऑन द गिवन साइड एंड देन साइड दैट यू हैव टू फाइंड आउट। अपोजिट एडजेसेंट है तो इसके लिए टैन ले लो। अगर अपोजिट और सपोज यू हैव टू फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज, सपोज लेट्स से हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ओके, और अपोजिट मालूम है आपको, ये नहीं करना है, तो इन दैट केस यू विल टेक अपोजिट और हाइपोटेन्यूज इसमें आते हैं, साइन में आते हैं, तो साइन ले लेना। अगर मानो कि आपको अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, एडजेसेंट दे दिया सपोज, सो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, कॉस, तो कॉस थीटा लेना, कॉस थीटा इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। होप यू अंडरस्टूड कि आपको कैसी रेशियो लेना है। चलिए अब कुछ और भी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। लेट मी फर्स्ट इरेज दिस, नाउ आई एम गोइंग विद एग्जांपल 7। I am reading the question, please see in your books. A straight highway leads to the foot of the tower. A straight highway leads to the foot of the tower. Ramaya, standing at the top of the tower, observes a car at an angle of depression of 30 degree. ओके, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऐसे कर करके फिगर बनाता हूँ, आप पूरा पढ़ना और आप दो बार पढ़ना। देखो, ए स्ट्रेट हाईवे, दिस इज द हाईवे रोड, इट इज लीडिंग टू द फुट ऑफ द टवर। ये हाईवे का रास्ता है, ये हाईवे जा रहा है फुट ऑफ द टवर, यहाँ पे एक टवर है, ठीक है, ये टवर है। सो यहाँ से ये फुट ऑफ द टवर तक गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रामैया स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टवर। Okay, Rama is the observer, men is the observer. Who are they? Where are they? He is at the top of the tower. Ramaya is here at this point. Let's say some B. So if it is B at the top of the tower, he is observing a car at an angle of depression 30 degree. So यहाँ से ये नीचे देख रहा है angle of depression, तो आपको ऐसी एरो डालना है, line of sight, observer वहाँ है, नीचे आएगा। So यहाँ पे angle of depression कितना हो रहा है, 30 degrees. At this point there is a car. Let's say C फॉर कार, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो डिप्रेशन होगा, ओके। और डिप्रेशन के केस में आपको क्या करना, डायरेक्टली यहाँ पे 30 नहीं डालना, यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो इमेजिनरी और यहाँ पे एंगल बनाओ 30 डिग्रीज डिप्रेशन के केस में, ओके। बट यूजुअली वी विल कंसिडर दिस, नॉट दैट। गोइंग फॉरवर्ड, द कार इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टवर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, यूनिफॉर्म यानी सेम स्पीड से कार अप्रोच हो रही है, टवर तक जा रही है। 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. After 6 seconds, कार मानो यहाँ पे आ गई. So the angle of depression from there to here is found to be 60 degrees. Angle change as you get closer change होगा. तो 6 seconds में इतना distance cover हुआ, okay? Let's say A के पास कार आ गई. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. सो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको फाइंड करना है, टाइम यू हैव टू फाइंड आउट, ओके। सो फिगर में बना दिया, आपको करना है। तो यहाँ पे टाइम वगैरह डिस्टेंस की जो फॉर्म बात होती है, एक्चुअली यहाँ पे आपको फॉर्म ये लेना पड़ेगा, फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये लेके आपको करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लेंथ्स आर नॉट गिवन, ओके, आई मीन नो side is given, only the angle 30, 60 and it took 6 seconds from here to here. How much time it will take further if it is moving with the same speed, okay? Solution आपको यहाँ है, यहाँ से कर लीजिए। मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि राइट एंगल के ट्रायंगल्स हैं, इट इज़ क्वाइट सिंपल। यहाँ पे क्या करो, मैं आपको ट्रिक भी दे रहा हूँ। पहले आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल देखना है, दिस इज़ वन, दिस इज़ अनदर वन। सो जब ऐसे कोई कॉमन साइड नहीं दिया, तब आप क्या करो कि ऐसा साइड देखो जो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स को, ओके। सो ये ट्रायंगल में भी एक्स है, ये ट्रायंगल में भी आपको एक्स है, तो आपको दोनों ट्रायंगल अलग अलग लेना है। ये ट्रायंगल लो, एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, फिर ये ट्रायंगल लो बिगर वन और इसमें एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, ओके, और वो एक्स की वैल्यू को इक्वेट करो, ओके। आई हैव शोन अदर सच प्रॉब्लम्स, आप लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे देखो, आपको समझ में आ जाएगा और इसका सोल्यूशन आपकी बुक में है। अब हम आगे जाते हैं। एक्चुअली हियर वी आर सपोज टू ओनली फॉर्म फिगर्स एंड हाउ टू सॉल्व, नॉट द एंटायर प्रॉब्लम। ऐसे एक सिमिलर प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम मैं बता चुका हूँ, लास्ट आई मीन 15th क्वेश्चन वेरी टाइम स्पीड की बात हो रही है, एक्सरसाइज से प्लेलिस्ट में रहता है, वहाँ देखिए। अब नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर 12.2, a TV tower stands vertically on the road. TV tower stands vertically on the road. This is the TV tower. From a point on the other side directly opposite to the tower,
the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. Let's say some point is here. From here, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. Here, it is 60 degrees. From another point 10 meters away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation is found to be 30 degrees. Okay, देखो ध्यान से देखो, मैं और एक बार पढ़ रहा हूँ. From another point 10 meters away from this point, ये point, अब जो पहली हमारी ये point थी, ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है? From another point which is 10 meter away from this point. away बोले तो यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ जाना है. There is another point. From here, the angle on the line joining this point to the foot of the tower. This point ये line में आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना, foot of the tower से join होना. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degrees. यहाँ से another point से आप observe कर रहे हो, so it is 30 degrees. Common sense, 30 degrees यानी angle smaller है तो दूर रहेगा वो, angle bigger है तो close रहेगा. Don't confuse like 10 meters इधर जाना है, फिर इधर जाना है, इधर जाना है, पीछे जाना है. Okay? Away बोला हो, उधर नहीं बोला. अगर उधर होता तो you would have said towards the tower. Then find the height of the tower and the width of the road. You have to find the height of the tower. This is height of the tower, and you have to find the width of the road. आपको road की width निकालना है, ठीक है? Only one measurement is known here. This is 10 meter. We don't know this, so let us assume it as some x. Okay? So let this distance be x. आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, टावर की हाइट है और ये कंप्लीट डिस्टेंस यानी रोड की विड्थ यानी पूरी सारी आपको निकालना है. ये 10 है, आपको रिमेनिंग x भी निकालना है. तो क्या करना, पहला काम है कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स देखना है. ये देखो, ये एक ट्रायंगल हो गया, तो इसमें देखो क्या मेजरमेंट्स है, x h, कोई मेजरमेंट नहीं मालूम, कोई बात नहीं. और एक ट्रायंगल पे आ जाओ, ये एक और ट्रायंगल है, यहाँ मेजरमेंट्स, यहाँ पे एक मेजरमेंट h अज्यूम करें हाइट, ये x + 10 होगा पूरा कंप्लीट. फॉर द एंटायर लेंथ इट विल बी x + 10. तो कुछ नहीं करना है आपको, ये ट्रायंगल कंसिडर करो, यहाँ पे h कॉमन है, हाइट, सो h को सब्जेक्ट बनाओ, मेक h एज ए सब्जेक्ट. अगेन कंसिडर दिस ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल मेक h एज ए सब्जेक्ट. देन कंपेयर बोथ द वैल्यूज. यहाँ पे जो आपको h की वैल्यू आएगी, ओके, सो डायरेक्टली हम राइटिंग h = यहाँ, अच्छा पहले रेशियो कौन सी लेना है. अगर मैं ये ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ, ये 60 डिग्रीज है, तो दिस विल बी अपोजिट एंड दिस इज एडजेसेंट. आई हैव टू फाइंड आउट दिस. सो अपोजिट एडजेसेंट, ऑब्वियसली आई विल टेक tan. Okay, tan 60, opposite h, adjacent x. Tan 60 is √3. You should know this. h सब्जेक्ट बनाना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x √3. तो वैसे यहाँ पे भी करो. ओके, यहाँ पे क्या होगा, tan 30. tan 30 इंस्टेड ऑफ 60, 30 है 1/√3. h opposite adjacent is x + 10. Okay, cross multiplied here, so it will be x is equal to x + 10/√3. So this is also h value and even this is h value. Now equate both. Equation number 1 and 2 लिखो. Equating या frame 1 and 2 ऐसे लिखो. And then cross multiply this √3 here. √3 into x will become 3. 3 into x is 3x. Okay? x यहाँ ला लो. माइनस करो, 2x होता है, 2x = 10. सिंप्लीफाई करो, x is equal to 5 meters. यानी ये 5 मीटर हो गया, तो आपकी डिस्टेंस 10 + 5 15. और वही 5 मीटर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, x वैल्यू 5 into √3. So you can leave that as answer to get the height 5√3 या फिर 5 into 1.732 मल्टीप्लाई करो, ठीक है. नाउ अनदर क्वेश्चन, एंड अगेन आई एम सेइंग कि यू मे गेट अ प्रॉब्लम यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन. आई मीन ये जो क्वेश्चन है इसके आधार पर कुछ भी नया दे सकते हैं. यू मे नॉट गेट एग्जैक्टली द सेम. अगर आ गया तो आपकी लक अच्छी है, तो इसको ध्यान से सुनिए. नाउ आई विल गो विद द सेकंड क्वेश्चन. सी इन योर बुक्स. A 1.5 meter tall boy is looking at the top of a temple which is 30 meter in height from a point at certain distance. Okay, let's say this is the temple, its height, total height is 30 meter. A boy is looking at the top of the temple and the height of the boy is 1.5 is mentioned. कुछ केसेस में बताता, यहाँ से is looking up, top of a temple देख रहा है. Okay, so no angle is mentioned. आगे जा रहा है. The angle of elevation from his observer's eye to the top of the crown of the temple increases from 30 to 60 degrees as he walk towards the temple. Okay, so यहाँ पे देखो, ये eye से आपको देखना है,
इस तरह इमेजिनरी लाइन लेंगे, यहाँ पे पहले एंगल 30 डिग्रीज था. एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द टेम्पल, अब यहाँ से स्टूडेंट ये लड़का यहाँ तक आ गया. नाउ व्हेन इज लुकिंग अगेन एट द टॉप ऑफ द टेम्पल, द एंगल हैज चेंज्ड फ्रॉम 30 to 60 डिग्रीज एज ही गेट्स क्लोजर. ओके, इसको कंप्लीट करो, मैं बता दूँ आपको क्या करना है. अब यहाँ पे वर्टिसेस लिखो ABCDEFG. You can write anywhere, any vertices. Find the distance he walked towards the temple. The question is, find the distance he walked towards the temple. So it is this distance from this point to this point he came. ये distance निकालना है. But the problem is कि यहाँ पे ये rectangle बन रहा है, यहाँ पे कोई right angle triangle नहीं लेना, आप ऊपर से ले लो, यहाँ से right angle triangle लो. ये observer की आई है. So here to here, that is FE. You have to find out FE. Let us assume it as X. ये find करना है. ओके, थोड़ा सा ध्यान दो. तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल्स देखो. एंड वन मोर थिंग, ये 1.5 मीटर है ना, तो ये भी 1.5 होगा, दिस वन. तो ये 1.5 क्या करो, अब ये ऊपर का ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं डिस्टर्ब हो रहा है. सो ये 1.5 इसमें से माइनस करो. टोटल हाइट वॉज 30 में से 1.5 माइनस करो, तो यहाँ तक कितना होगा, ये 28.5. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस. नो वरीज, forget about this for a while. I'm erasing just to help you out. You don't need to erase. Let's assume this whole to be as y. This part x you have to find out. अब दो ट्रायंगल्स आपके कहाँ हैं, ये एक ट्रायंगल हो गया and this is your another triangle. So if you go with this triangle, आप क्या करना है मालूम है आपको, ये कैसे फाइंड करना है. Find the whole length. ये पूरी लेंथ फाइंड करो taking the bigger triangle. And when you take the smaller triangle, find this one. तो ये पूरी होल में से ये माइनस कर दो तो आपको ये आ जाएगा. समझ गए. सो अब जब ये पूरा लेते हैं, सो हमको क्या है कि व्हेन वी आर कंसिडरिंग द होल ट्रायंगल, वी हैव द एंगल 30 डिग्रीज एंड द 28.5. यूजिंग दिस टू फाइंड दिस एंड गो टू दिस स्मॉलर वन. 28.5 साइड है, एंगल है, ये दो लेके ये फाइंड करो. ये जो भी वैल्यू आती है टोटल, प्रीवियस में जो टोटल फाइंड करते हैं उसमें से माइनस करो, ये आ जाता है. ओके, चलो नेक्स्ट. नाउ question number 3. A statue stands on the top of a 2-meter tall pedestal. A statue stands on the 2-meter tall pedestal. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये pedestal है यहाँ तक blue, and there is a statue over it. A statue stands on the top of a 2-meter tall pedestal. This is the blue one, is the pedestal. It is 2 meters, only this part, and this is a statue. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degrees. Find the height of the statue. From a point on the ground, the top of the angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees. So statue is here. So if you are looking at the top of the statue, the angle made is 60 degree. From the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal, this is the pedestal. From the same point, if you're looking at the top of the pedestal, the angle formed is 45 degrees. Okay. Then find the height of the statue. आपको स्टैचू की हाइट फाइंड करना है, ये ऊपर वाला पार्ट. नो वरीज, वी कैन डू इट. दिस इज अ डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन. पहले वर्ड लिखो ABCD. राइट एंगल ट्रायंगल देखो कहाँ है. फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC. वी डोंट हैव एनी मेजरमेंट्स, नो इश्यूज. एंड देन स्मॉलर वन, दिस वन इज अनदर राइट एंगल ट्रायंगल. ओके. सो अब हमको ये बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में ये फाइंड करना है. तो इसको भी सेम, अभी हम देखा ना, सेम वही वे में जाना है. वो जो बॉय वाला था, क्या करना है आपको, ये फाइंड करना है ना. इसको चलो हम कुछ लेते हैं, सम हाइट ऑफ द स्टैचू ही सेड H फॉर हाइट. What we do is we'll find the whole length. ये पूरी हाइट आप फाइंड करो, ये होल लेंथ. फ्रॉम दैट सबट्रैक्ट द 2 मीटर. 2 मीटर सबट्रैक्ट कर दो, आपको ये आ जाती. ये डायरेक्टली नहीं आती. क्यों नहीं आती? कि ये जो पार्ट है, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. दिस पार्ट, दिस हाइट इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल पार्ट. सो यू विल नॉट गेट इट. फाइंड द कंप्लीट हाइट, फ्रॉम इट सबट्रैक्ट द 2 मीटर. ओके. तो आप पहले छोटा ट्रायंगल देखो, स्मॉलर वन देखो. यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे 2 मीटर साइड है. बिगर देखें तो 60 मीटर पूरा साइड नहीं है, ये पूरा H+ 2 मीटर है.
दिस होल. So first let us take this smaller triangle, ये 45 डिग्रीज और ये साइड ले लो. इससे आपको क्या होता है, ये मालूम होता है. आप ये मालूम करो. अब देखो, क्योंकि आपको बिगर ट्रायंगल के लिए जाना है, तो बिगर ट्रायंगल में आपको 60 डिग्री एंगल है, बट कोई भी साइड नहीं मालूम, नेदर यू नो दिस नॉर दिस नॉर दिस. सो व्हाट डू डू इज 60 डिग्रीज एंगल के साथ आप क्या करो, ये साइड लेना आपको है, बट ये फाइंड करो. आपको एक साइड चाहिए, तो आपको ये पहले मालूम करो BC. ओके, तो BC कैसे मालूम होगा, स्मॉलर वन से. स्मॉलर वन में एंगल और 2 मीटर है. ये ले लो, ये एंगल के लिए अपोजिट हो जाएगा, एंड दिस इज एडजेसेंट. सो tan थीटा ले लेके अपोजिट एडजेसेंट से ये फाइंड कर लो. ओके, एज ए टीचर आई नो आई एम सेइंग दिस इज 2 मीटर, ये 2 मीटर आएगा. तो नाउ यूज दिस 2 मीटर, 60 डिग्री एंगल, ये एंगल और ये साइड लेके आप ये बड़ा वाला मालूम करो, वो आ जाएगा आपको. ठीक है, और फॉर दिस बिगर वन यू हैव टू राइट h+2 एंड सिंप्लीफाइड यू विल गेट h वैल्यू. यू विल गेट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा. अब नाउ विल गो विद द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4. From the top of a building, the angle of elevation of the top of the cell tower is 60 degrees and the angle of depression of the foot is 45 degrees. एक काम करते पहले हम फिगर बनाएंगे, आप 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ना. मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, टाइम नहीं है हमारे पास. बिल्डिंग और टावर की बात हो रही है, तो हमेशा याद रखो, बिल्डिंग विल बी स्मॉलर एंड टावर विल बी टॉलर. Now, okay, B for building, C for cell tower. This is the road that connects them. अब दोबारा पढ़ेंगे. From the top of the building, okay, this is the top of the building. From this point, the angle of elevation of the top of the cell tower is 60 degree. ये cell tower का top है, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, so angle is 60 degrees. एक काम करेंगे, imaginary यहाँ पे line डालो, इसको 60 degrees लो. Then, and the angle of depression to its foot is 45 degrees. So from the building to its foot refers to the cell tower का foot. So वहाँ पे angle of depression is 45 degrees. So depression यहाँ पे लिखना है, ये alternatively यहाँ पे भी 45 हो जाता है. Okay, parallel lines, तो alternate angles in parallel lines same होते हैं, तो ये 45 तो ये 45, अपने को कंसिडर करना ये है. समझ में आया? बिल्डिंग के टॉप से टावर का टॉप 60 डिग्री एंगल पे है, टू और वही फुट टावर का फुट इज 45 डिग्रीज. यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है. फाइंड व्हाट if the distance of the building from the tower is 7 meters, then find the height of the tower. If the distance of the building from the tower, building to tower is 7 meters, find the height of the tower. You have to find out this height. I'll show you how to do. So first of all, write A here, A, B, C, D, E. We have to find the height of the tower. Let us assume it to be some H completely. The first thing is you have to look for right angle triangles. देखो right angle triangles कहाँ है? ये 45 डिग्रीज with respect to this, ये हो गया एक. Another one 60 डिग्रीज के साथ ये हो गया. डायरेक्टली एंगल देख के बनाओ, ये इधर एक इधर एक. अब इसमें अपने को एंगल और साइड देखना है. एक एंगल और एक साइड क्राइटेरिया है. सो 45 डिग्रीज है, 7 मीटर है. ओके, सो ये एंगल और इस साइड है. इधर आएंगे तो यहाँ पे 60 डिग्रीज है. वी डोंट नो दिस साइड दिस साइड दिस साइड, कुछ भी नहीं मालूम है. एक साइड होना चाहिए. तो क्या करो, ये 45 डिग्री और 7 मीटर से, ओके, ये जो 7, चलो मैं आपको ऊपर के लिए जाऊंगा ना जब बताऊंगा. अब क्या करना है कि 45 और 7 लेके ये फाइंड कर लो. डू दिस वन. ओके, सो एज दिस इज 45 डिग्रीज, दिस इज अपोजिट फॉर दिस एंगल, दिस इज एडजेसेंट. सो यू विल यूज टैन. मोस्ट केसेस में टैन यूज होता है. इट डिपेंड्स, आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे साइन यूज करेंगे. सो आप अपोजिट एडजेसेंट लेके करेंगे 45 डिग्रीज, क्योंकि टैन थीटा 45 इज 1, तो आपको ये 7 मीटर आएगा दिस वन. सो यू पे से सर ये कैसे यूजफुल है, हमको तो हाइट फाइंड करना है, वो तो उधर है टावर. सो ये 7 मीटर्स है ना, सो ये पैरेलल एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा. क्वाड्रिलैटरल में ये रेक्टेंगल टाइप है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. ये 7 मीटर है, सो इवन दिस इज 7 मीटर. ओनली दिस पार्ट हियर टू हियर इज 7 मीटर. ओके, सो ये रिमेनिंग पार्ट को आप एक काम करो, h ले लो, इसको h+7 हो जाता है ये. अगर आप ये पार्ट को h लेते हैं ओनली, सो दिस इज 7, ये आ गया आपको. खाली आपको ये ऊपर वाले ट्रायंगल से ओनली h आपको फाइंड करना है. ये हाफ ऑफ द हाइट, आपको पूरी हाइट एक साथ नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा. ये जो ट्रायंगल बन रहा है 60 डिग्री, इसमें एक h पार्ट हो गया, और ये छोटे ट्रायंगल में आप ये निकाल रहे हो, छोटे ट्रायंगल से ये निकाल रहे हो, और ये अनदर ट्रायंगल से ये निकाल रहे हो, एंड दोनों को ऐड करना है. तो ये तो 7 आ गया आपको, इधर से ये 7 आया, ये 7 हो गया. अब यहाँ पे आते हैं तो ये 60 डिग्रीज है. वी डोंट नो दिस, वी हैव टू फाइंड आउट. ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है. सो अगेन इन दी
अगेन व्हाट विल डू इज इन दिस ट्रायंगल, यहाँ पे क्या करेंगे, ये साइड जैसे कि यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल में ये रेक्टेंगल में ये 7 7 था ना, तो ये बी सी इज इक्वल टू ई डी, दिस इज 7, इवन दिस इज गोइंग टू बी 7, ये भी 7 रहेगा, दिस विल बी 7. यूजिंग दिस 7 and 60 डिग्रीज यू कैन फाइंड आउट दिस हाइट. ओके, 60 के लिए ये अपोजिट है और ये आपको जो नॉन साइड है एडजेसेंट है, तो अपोजिट एडजेसेंट tan ले लेना, tan लेके सॉल्व करो, h आ जाएगा, वो जो भी आएगा दैट प्लस 7 विल गिव यू द हाइट ऑफ योर एंटायर टावर. ओके, now we'll go with the next question. I hope you are able to catch up, but again you have to practice. Solution is different, सुनना अलग होता है, सेल्फ ट्राई आउट करना अलग है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5. A wire of length 18 meters had been tied with an electrical pole at an angle of elevation of 30 degrees with the ground. A wire of length 18 meters, देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रहेगा. Wire of length 18 meter is tied with an electrical pole. ये इलेक्ट्रिकल पोल है. एक 18 मीटर लॉन्ग वायर यहाँ पे इस तरह सपोर्टिंग एक वायर टाई किया गया टू द ग्राउंड. ओके, पहले क्या हुआ करता था, आयरन पोल्स आते थे, आजकल सीमेंट पोल्स है, पुराने पोल्स अभी भी आप देख सकते हो आयरन पोल्स. सो उसको सपोर्ट देने इस तरह एक वायर टाई किया जाता था इनिशियली टू बैलेंस इट. ओके, सो द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 18 meters. Then at an angle of elevation of 30 degree with the ground. So here that wire is making a 30 degrees angle with the ground. Because it was covering a long distance, it was cut and tied at an angle of elevation 60 degree with the ground. So ये wire जो है ना, it was like taking a very long distance. लोगों को आने जाने ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रहा. So this wire was been cut and placed at another angle at another distance closer to the pole. This is the pole, such that it makes an angle of 60 degrees. Okay, so आपको करना क्या है यहाँ पे, how much length of the wire was cut. Okay, वायर की लेंथ कितनी कट हुई, बता दो आपको कैसे निकालना है. वायर की लेंथ कितनी कट हुई, यानी पहले जितना वायर था माइनस न्यू लेंथ, ये जो नई लेंथ है आप इसको माइनस करना, ये फाइंड करना. दिस इज द न्यू लेंथ ऑफ द वायर. ओके, सम वायर लेंथ इज बीन कट, तो ये फाइंड करो. आई शो यू हाउ. सो ये प्रीवियस 18 था, उसमें से आप ये x माइनस कर दो तो आपको मालूम होगा ये कितना कट हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुट ऑफ द पोल P, लेट्स मार्क इट एज A, B, C, कुछ भी मार्क करो चलेगा. राइट एंगल ट्रायंगल्स देखो, हियर इज वन राइट एंगल ट्रायंगल, द बिगर वन विथ 30 डिग्री ऑन वन साइड. दिस अनदर वन वेर यू हैव टू फाइंड आउट दिस. ओके, दिस वन विथ 60 डिग्री एंगल एंड x. तो यहाँ पे देखो कि इस ट्रायंगल, जैसे आपको दो कॉमन ट्रायंगल्स आते हैं जिसमें आपको अदर साइड ऐसे लग रहा है आपको कि यहाँ पे ये इस तरह जो ट्रायंगल्स आ रहे हैं ना, यहाँ से सेम पॉइंट जहाँ पे यू नो टॉप को सेम जगह से देख रहे हैं. सो उसमें ये वाला पार्ट कॉमन आता, तो ये कॉमन पार्ट को लेते हुए यू हैव टू फाइंड अदर थिंग्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी आपको एक्स फाइंड करना है. एक्स फाइंड करने आपको ये एंगल 60 डिग्रीज है, बट ये कोई साइड आपको नहीं मालूम है, तो आपको एक साइड होना पड़ेगा तभी आपको एक्स फाइंड होगा. एक एंगल एक साइड, तो ये साइड h हम फाइंड कर लेंगे. h कैसा फाइंड करेंगे, बिगर ट्रायंगल में जाएंगे, बड़े ट्रायंगल में जाके 30 डिग्री एंगल और 18 मीटर्स लेके ये फाइंड कर लेंगे. ओके, सो कैसे फाइंड करेंगे, फॉर दिस एंगल दिस इज अपोजिट, दिस इज हाइपोटेन्यूज, वी आर कंसीडरिंग द हाइपोटेन्यूज, नो एडजस्टेंट दिस टाइम. 18 मीटर्स मालूम है, तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज है, तो इसमें आप क्या करेंगे, अपोजिट हाइपोटेन्यूज बोले तो यू आर गोइंग टू टेक साइन थीटा. साइन थीटा इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यू शुड नो दिस. साइन कॉस इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज and tan is opposite by adjacent. 3 ratios मालूम होना है. तो using the sin theta ये opposite हम find करेंगे using 18, 30 ये find कर लेना. Let's say we got some 5 meter example randomly हम writing. फिर 60 डिग्रीज और ये 5 मीटर ये एंगल ये अपोजिट लेके ये हाइपोटेन्यूज इस बार फाइंड करो ये. सो अगेन ये अपोजिट और हाइपोटेन्यूज साइन, फिर से साइन ही लेगे आप, नो एडजेसेंट, तो साइन लेके आप ये फाइंड करो x. लेट्स से वी गॉट 10 मीटर. सो आप क्या करना, प्रीवियस 18 मीटर था, अभी प्रेजेंट लेंथ ऑफ द वायर इज 10 मीटर्स, तो 18 minus 10 विल गिव यू 8 मीटर्स, तो 8 मीटर इज कट. ठीक है, चलो विल मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. यहाँ पे अगेन बिल्डिंग एंड टावर की बात हो रही है, बट ये डिफरेंट क्वेश्चन है. मैं एक काम करता हूँ, आपको बिल्डिंग टावर बना ही देता हूँ. बिल्डिंग इज ऑलवेज स्मॉलर, टावर इज ऑलवेज टॉलर.
the angle of elevation of the top of a building, angle of elevation of the top of the building, this is building, this is tower, angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower, this is tower, tower के foot से we are looking at the top of the building at an angle of 30 degree. Previously building के top से जा रहे थे, अभी foot tower से, it depends. Then and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. This is the foot of the building. यहाँ से आप top of the tower देख रहे हैं, it is 60 degrees. This is a different question, huh? If the tower is 30 meter height, find the height of the building. Okay? If the tower is 30 meter in height, this is the cell tower, it is 30 meter, you have to find out the height of the building. Okay? A, B, C, ये D ले लो, ठीक है? अब क्या करना है, पहले आप दो राइट एंगल ट्रायंगल्स देखो, ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक और राइट एंगल ट्रायंगल है. सो ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास एक एंगल है, एक साइड है, यहाँ पे भी एक एंगल साइड होना 30 और ये आपको फाइंड करना है, ये नहीं है तो ये चाहिए आपको. यूजिंग दिस यू कैन फाइंड आउट दिस. ओके, सो ये चाहिए आपको, इसको x ले लो. दिस इज योर एक्चुअल टारगेट टू फाइंड दैट वी नीड x. अब ये x कहाँ से मिलेगा? दिस x इज कॉमन इन द बिगर ट्रायंगल. तो आप बिगर ट्रायंगल में जाओ, 60 डिग्रीज और 30 मीटर्स लो, ये आपका अपोजिट साइड है, 60 डिग्रीज और 30 मीटर लेके ये फाइंड कर लो एडजेसेंट. तो अपोजिट एडजेसेंट के लिए आप tan लोगे, सो tan 60 डिग्रीज 30 और एडजेसेंट लेके x फाइंड करो. फिर बाद में मानो आपको x सम 10 आया एग्जाम्पल, सो ये 10 मीटर्स लो, ये 30 डिग्रीज लो, एंगल साइड लेके ये फाइंड कर लो. तो इसके लिए ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, ठीक है. सो ये अपोजिट एडजेसेंट ले लो, आई मीन tan ले लो, आपको अपोजिट वैल्यू मालूम हो जाएगी. कैलकुलेशन के लिए आप पूरी वीडियो देखना. आई हैव गिवन द लिंक ऑफ द प्ले लिस्ट, पूरी प्ले लिस्ट की लिंक है, इंडिविजुअल एक एक वीडियो आपको प्ले लिस्ट के अंदर, आप जब प्ले लिस्ट ओपन करते हो तो मिल जाएगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टू पोल्स, क्वेश्चन नंबर 7. टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 120 फीट वाइड. टू पोल्स, देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे को पहले से मालूम है, मैं रोज़ पढ़ाते रहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट आपको फिगर बना रहा हूँ. आप ऐसे नहीं करना है, आपको क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है. फर्स्ट टाइम पूरा पढ़ना है, सेकंड टाइम जहाँ तक एंड, कॉमा, फुल स्टॉप वहाँ तक समझ के फिगर बनाना है. फिगर के बाद में ये देखना है कि वहाँ पे रेक्टेंगल ट्रायंगल्स कहाँ हो रहे हैं, फिर कौन सा साइड गिवन है, कौन सा साइड फाइंड करना है. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेक ए ट्रिग्नोमेट्रिक पर्टिकुलर रेशियो. फिर वो रेशियो के बाद वो टेबल से एंगल मालूम होना है, फिर कैलकुलेशन करना है. तो दीज आर टू पोल्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रोड एंड द विड्थ ऑफ द रोड is 120 feet. You have to be careful. This is in feet, not meters. So far मीटर में था. Then अब करना क्या है? From a point between them on the road, from a point between them. So these are the two poles. So pole A, pole B. From a point between them, not in the middle, not in the center. He said between them. कहीं पे यहाँ पे एक point है, यहाँ पे पूरा पढ़ो समझ में आता है. यहाँ पे क्यों है वो between में exactly नहीं है. From a point between them on the road, the angles of elevation of top of the poles are 60 and 30 degrees respectively. So ये point से अगर आप elevation के angles देख रहे हो, so एक angle 30 है, okay? एक angle 60 है और एक angle 30 है. So ये जो bigger वाला distance आप लोगे वो 30 ले लो, जो closer है वो 60 ले लो, क्योंकि angles यहाँ पे different है, 30 और 60 different angles है, इसीलिए हम exactly center में नहीं लिए. अगर 45 बोलता तो बिल्कुल middle में लेना. डिफरेंट एंगल से इसलिए यहाँ वहाँ लिए, क्लोजर 60 हो गया. फाइंड व्हाट? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. आई टेल यू व्हाट. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स. दोनों पोल्स की हाइट सेम होगी, एच ए बी सी डी ई, कहीं पे भी ले लो चलेगा. ये एक फाइंड करना है. अदर वन, ये पॉइंट से पोल का डिस्टेंस कितना है, आई मीन दिस वन, लेट्स से एक्स, दिस पॉइंट टू द पोल ए, दिस पॉइंट टू द पोल बी, दोनों मालूम करना है. कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे ये देखो कि ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है कि आपको जो 120 फीट है वो एक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, बट आपको राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं आ रहा, वो एक ट्रायंगल में. देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे सिर्फ एंगल मालूम है, ये एक्स नहीं मालूम है, एच फाइंड करना है, 30 डिग्रीज एच फाइंड करना है, ये वाई मीटर्स मैंने एज्यूम किया, ये 120 फीट ये कंप्लीट लेंथ है. तो इसको डिवाइड करो. आप कैसे डिवाइड करो? ये 120 है, सपोज यू टुक दिस एज एक्स, तो अदर पार्ट योर y will be 120 minus x. टोटल इज 120 सर. ये उसमें 120 में से x चला गया, x gone. So 120 minus x will be the other part. See, if you add up this both, it is 120. 120 minus x plus x. So plus x minus x जाएगा तो 120 बनेगा. समझ में आ गया? तो ये x assume करें तो ये
120 माइनस एक्स होगा, ठीक है। सो अब क्या करो, ये दोनों ट्रायंगल्स में एच आपको कॉमन है, सेम हाइट्स ऑफ द पोल। तो आप ये लो, ये ट्रायंगल लो, इसमें 60 डिग्रीज लेके, ये एक्स मीटर लेके एच फाइंड करो, एच को सब्जेक्ट बनाओ। आपको कंप्लीट वैल्यू नहीं आती, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स। लाइक यहाँ पे अगेन ये एंगल के लिए अपोजिट है, ये एंगल को ये साइड एडजेसेंट है, ऑलवेज हाइपोटेन्यूज स्लैंट रहता, लॉन्ग रहता। तो अपोजिट एडजेसेंट tan थीटा ले लो, tan 60 डिग्रीज, अपोजिट इज h meters, adjacent is x, tan 60 is √3 h by x, cross multiply h is equal to x √3, h as a subject because h is common here and there। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ पे अगेन सेम स्टोरी, तो 60 की जगह 30 रहेगा, tan 30 will be 1/√3, h same height, x is not x here, it is 120 minus x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h is equal to 120 minus x by √3, okay, this is h value। तो this is also h value and even this h is equal to x √3, this is also h value, so you have to equate these two h, ये दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करो, आपको x की वैल्यू आती है। सोल्यूशन आपको लिंक में मिलता, उतना पार्ट ओपन करके देख लो, फास्ट फॉरवर्ड x वैल्यू, फिर आप वापस लिख जाके सब्सटीट्यूट करो कहीं पे भी, यहाँ पे या फिर यहाँ पे x वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आपको हाइट आने वाली है, ठीक है। सो इस वीडियो में काफ़ी है, 30 मिनट्स क्रॉस हो रहे हैं, रिमेनिंग 3 more प्रॉब्लम्स है। आई गो विथ इन सम अदर वीडियो वेयर आई शो यू लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, वहाँ पे मैं रिमेनिंग 3 प्रॉब्लम्स ऐड करता हूँ, इसको प्रैक्टिस करते रहो।